हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी फिंगर्स काफ़ी अच्छी लंबाई में और काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं। फिंगर्स की थिकनेस को आप यहाँ से बेस फैलेंजेस से जज कर सकते हैं। थिक फिंगर्स का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी अच्छा रहता है। साथ ही साथ आप देख पाएंगे सभी फिंगर्स पर आपको कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। ऐसी रेखाओं का सभी फिंगर्स पर मौजूद होना काफ़ी पॉजिटिव होता है। ऐसे व्यक्ति मिलनसार स्वभाव के होते हैं, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर इनकी पर्टिकुलर फिंगर्स को देखा जाए तो आप देख सकते हैं इनकी गुरु फिंगर यानी तर्जनी उंगली काफ़ी थिक होने के साथ साथ अच्छी लंबाई में भी नज़र आ रही है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना व्यक्ति को काफ़ी नॉलेजेबल बनाता है। साथ ही साथ बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेंगी। ऐसे व्यक्ति दूसरों को गाइड करने वाले होते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर को देखें तो शनि फिंगर यहाँ पर बहुत अच्छी लेंथ में है और काफ़ी अच्छी थिकनेस में भी नज़र आ रही है। शनि फिंगर का स्ट्रॉन्ग होना काफ़ी पॉजिटिव होता है। ऐसे व्यक्ति मेहनती होते हैं, एक डिसिप्लिन पर्सनैलिटी रहती है, अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसा व्यक्ति ज़रूर कामयाब भी हो जाता है। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर को देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य फिंगर बहुत अच्छी लेंथ में और बिल्कुल स्ट्रेट है। और इस फिंगर की लंबाई को अगर कंपेयर किया जाए इनकी इंडेक्स फिंगर यानी तर्जनी से, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इस फिंगर की लेंथ तर्जनी से काफ़ी अधिक है। सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना व्यक्ति को काफ़ी क्रिएटिव नेचर का बनाता है। बहुत अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी और ऐसे व्यक्ति एक अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी जीवन में कामयाब रहते हैं। लेकिन सूर्य फिंगर का ज़्यादा लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति थोड़ा रिस्क टेकर स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति जिनकी सूर्य फिंगर की लंबाई गुरु फिंगर से भी ज़्यादा हो, जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। और ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावना भी हो, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। अगर इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर को देखा जाए तो बहुत अच्छी लेंथ है, लेकिन यह फिंगर हल्की सी लो सेट भी हो रही है। फिंगर्स के बिल्कुल नीचे अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई आप देख पाएंगे, जिसमें इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और बृहस्पति फिंगर तीनों की तीनों काफ़ी हाई सेट है। अगर हम कंपेयर करें मरकरी से, मरकरी फिंगर यहाँ पर नीचे से शुरू होती हुई, जिसे हम लो सेट मरकरी फिंगर कहते हैं। और इस फिंगर का लो सेट होना व्यक्ति को
थोड़ी शाई टाइप की नेचर भी दे सकता है। लेकिन अगर हम इस फिंगर की लंबाई को देखें तो यह फिंगर लेंथ में बहुत अच्छी है और सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंच रही है। इस तरह की लंबी मरकरी फिंगर का होना बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और बहुत अच्छे बिजनेस एक्यूमेन को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति की पूर्वानुमान लगाने की क्षमता भी काफी बेहतर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। अगर हम इनके बृहस्पति यानी गुरु पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे गुरु पर्वत का जो यह एरिया है काफी उठा हुआ है, और जिन लोगों का बृहस्पति माउंट इस तरह से उभरा हुआ होता है ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं। ज्ञानवान होने के साथ साथ ऐसे व्यक्ति का जो रुझान है, ऐसे व्यक्ति की जो रुचि है वो अध्यात्म की तरफ भी रहती है। एक सिंपैथेटिक पर्सनैलिटी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिल सकती है। आप यहाँ पर देख पाएंगे एक पार्शियल रिंग ऑफ सोलोमन बनता हुआ। रिंग ऑफ सोलोमन को हिंदी में गुरु वलय भी कहते हैं। गुरु वलय कुछ इस तरह से बनता है, यानी एक अर्धचंद्रमा जैसी आकृति अगर गुरु पर्वत के ऊपर बन जाए तो इसी को गुरु वलय का नाम दिया जाता है। ऐसा कंप्लीट बन जाए तो ऐसे व्यक्ति के भीतर काफी तीव्र वैराग्य की भावना देखने को मिलेगी। लेकिन अगर यह अधूरा हो, जैसा आप यहाँ पर देख पाएंगे इस एरिया में ही बन रहा है, आधा बन रहा है, जिसको पार्शियल यानी आंशिक गुरु वलय कहते हैं, और ऐसा गुरु वलय हाथ में हो तो थोड़ा रुझान वैराग्य की तरफ हो सकता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे नॉलेजेबल होते हैं, समाज में काफी अच्छा मान सम्मान पाते हैं। खास तौर पर 40 वर्ष की एज के बाद ऐसे व्यक्ति को सोसाइटी में काफी अच्छा मान सम्मान मिलने लगता है। अगर इनके शनि पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत के कंपैरेटिवली शनि का जो एरिया है आपको दबा हुआ नजर आएगा, और इस माउंट का दबना करियर की शुरुआत में संघर्ष को बढ़ाता है। जिनका भी यह माउंट दबा हुआ होता है ऐसे व्यक्ति को अधिक मेहनत अपने जीवन में करनी पड़ती है, और अपने कंफर्ट जोन से निकलकर भी ऐसे व्यक्ति को काम करना पड़ सकता है। अगर हम इनकी शनि रेखा की बात करें तो आप देखोगे शनि रेखा काफी अच्छी है। एक लंबी और स्पष्ट भाग्य रेखा यानी शनि रेखा इनके हाथ में मौजूद है। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको यहाँ आकर थोड़ी सी डिम पड़ती हुई और फिर से यह आगे बढ़ती नजर आएगी। इस रेखा का बीच में रुकना और फिर से शुरू होना जीवन में उतार चढ़ाव को इंडिकेट करता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर यानी शनि पर्वत के ऊपर यह रेखा मौजूद है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज काफी कंफर्टेबल होती है। ओल्ड एज में पहुंचकर भी ऐसे व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होती। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की तो आप देख पाएंगे सूर्य माउंट यहाँ पर दबा हुआ है। सूर्य रेखा छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में नजर आ रही है। इस माउंट का दबना जीवन में से यश को कम कर देता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन, कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। इस तरह से इस रेखा का छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में हार्ट लाइन के ऊपर मौजूद होना लेटर एज में चलकर काफी बेनिफिट्स देता है। ऐसा व्यक्ति एक बहुत अच्छी पहचान लेटर एज तक पहुंचते पहुंचते बना लेता है। अगर हम इनके मरकरी की बात करें तो आप देख पाओगे मरकरी फिंगर लंबी है। मरकरी का माउंट भी काफी उभरा हुआ है। उठा हुआ मरकरी माउंट व्यक्ति को काफी स्ट्रॉन्ग पूर्वानुमान लगाने की क्षमता देता है। ऐसे व्यक्ति बहुत सटीक आइडियाज लगा सकते हैं। बिजनेस एक्यूमेन ऐसे व्यक्ति का अच्छा होता है और अपने स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज करते हुए ही जीवन में बहुत अच्छी तरक्की पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी हार्ट लाइन की बात करें तो आप देख पाएंगे हार्ट लाइन अच्छी लंबाई में है। हार्ट लाइन के अंत में बहुत ही हल्की सी रेखाओं से एक विष्णु चिन्ह बन रहा है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। कुछ इस तरह से इनकी जो हार्ट लाइन है यहाँ से चलकर सीधा बिल्कुल शनि पर्वत के ऊपर की तरफ मुड़ती हुई नजर आएगी। इस तरह की कर्व्ड हार्ट लाइन का होना काफी केयरिंग और इमोशनल टाइप की नेचर को दर्शाता है।
यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से एक फोर्क जैसी आकृति आपको बनती हुई नजर आएगी, और जब भी हार्ट लाइन के लास्ट में चलकर इस तरह का कोई चिन्ह बनता है, इसी को विष्णु चिन्ह कहा जाता है। और जिनके भी हाथ पर ऐसा विष्णु चिन्ह होता है, ऐसा व्यक्ति अगर अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलकर काम करता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की पाने में भी कामयाब हो जाता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से किसी तरह की चीटिंग, धोखाधड़ी या फ्रॉड के जरिए धन कमाने की कोशिश करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं और तरक्की रुक सकती है। ओवरऑल हार्टलाइन काफ़ी अच्छी है, केयरिंग नेचर के साथ साथ यहाँ पर ऐसा व्यक्ति काफ़ी अच्छे दिल का मालिक होता है। यहाँ पर आकर आपको छोटी छोटी डाउनवर्ड ब्रांचेस भी नजर आएंगी जो लेटर एज में चलकर यानी 60s के बाद की एज में चलकर हेल्थ को थोड़ा कमजोर कर सकती हैं। ओल्ड एज में पहुंचकर ऐसे व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, थायराइड जैसी समस्याएं होने की संभावना अधिक हो जाती है। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा और हार्ट लाइन के बीच में बनने वाले क्रॉस की बात करें तो आप देख सकते हैं एक बहुत अच्छा क्रॉस का चिन्ह यहाँ पर बनता हुआ। इस क्रॉस को मिस्टिक क्रॉस कहा जाता है, और जिन लोगों के हाथ में ऐसा मिस्टिकल क्रॉस होता है, ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस अच्छी होती है, ऐसे व्यक्ति की रुचि ऑकल्ट साइंसेस की तरफ रहती है। जैसे यह पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी जैसी गुप्त विद्याएं होती हैं, इनकी तरफ व्यक्ति का रुझान रह सकता है। ऐसे व्यक्ति के पूर्वानुमान काफी अच्छे होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अंगूठे के ऊपर भी यव का चिन्ह बनता हुआ, इस तरह का आंख जैसा चिन्ह, यव का चिन्ह अंगूठे पर बने तो यह व्यक्ति की छठी इंद्री को सक्रिय करता है, यानी सिक्स सेंस ऐसे व्यक्ति की बहुत अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान, पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो जाता है, और कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो या अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो तो ऐसी चीजों का पहले से ही ऐसे व्यक्ति को पता चल सकता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, अब देखेंगे ये जो माइंड लाइन है इनके हाथ में, इनकी जीवन रेखा से हटकर चल रही है। यह इनकी माइंड लाइन है और यह इनकी लाइफ लाइन है। इन दोनों के बीच में एक काफी अच्छा गैप आपको बनता हुआ नजर आएगा। जब इस तरह का गैप इन दोनों रेखाओं के बीच में हो तो यह व्यक्ति को थोड़े जिद्दी स्वभाव का बनाता है, थोड़ी रेबिलियन नेचर देता है, और ऐसे व्यक्ति काफी इंडिपेंडेंट होते हैं। छोटी एज से ही अपने सारे डिसीजंस लेने लगते हैं और छोटी एज से ही ऐसा व्यक्ति इंडिपेंडेंट होने की कोशिश में रहता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की तो आप देखोगे यह रेखा इस एरिया तक काफी स्ट्रांग है, इसके बाद थोड़ा झुकी हुई होने के साथ साथ थोड़ी वीक होती हुई, तो लेटर एज में चलकर थोड़ी मेमोरी वीक रहने की संभावनाएं रहेंगी, लेकिन यंग एज में काफी अच्छी मेमोरी और काफी अच्छा लॉजिक ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिलेगा। अगर इनकी जीवन की रेखा की बात करें तो एक लंबी लाइफलाइन आपको इनकी हथेली में नजर आएगी। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आप देख सकते हैं लगभग इस एरिया तक। इस तरह की लंबी लाइफलाइन का होना व्यक्ति को एक अच्छी और लंबी एज देता है। लगभग 75 से लेकर 80 तक की एज रहने की संभावनाएं ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनके हाथ में इस तरह की लंबी जीवन की रेखा हो। जीवन रेखा के साथ साथ अंदर की तरफ चलने वाली यह रेखा, जिसको मार्स लाइन यानी मंगल की रेखा कहा जाता है, हाथ में मंगल रेखा का होना काफी पॉजिटिव है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बना पाता है। प्रॉपर्टी का सुख ऐसे व्यक्ति को जरूर मिलता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनके हाथ में लगभग कंप्लीट होता हुआ एक फिश का चिन्ह इस एरिया में बनता हुआ आपको नजर आएगा। ऐसा चिन्ह जिसकी वजह से जीवन में कई बार अचानक धन के लाभ होते हैं। ऐसा साइन अगर इस एरिया में, इस एरिया को केतु पर्वत कहते हैं, केतु पर्वत पर ऐसा चिन्ह बन जाए तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में शेयर मार्केट से, लॉटरी के माध्यम से, इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद के माध्यम से, या फिर ऐसे व्यक्ति को इंश्योरेंस के जरिए भी धन की प्राप्ति होने के योग बनते हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो वीनस का एरिया है, शुक्र एरिया है,
उभरा हुआ है, जिसकी वजह से हर तरह की सुख सुविधाएं रहेंगी, लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की रेखाओं का होना रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति को पारिवारिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। मैरिड लाइफ में भी कुछ डिस्टरबेंस इस तरह की रेखाओं की वजह से आने की संभावना रहती है। अगर इनके चंद्र पर्वत को देखा जाए तो चंद्र पर्वत काफ़ी अच्छा है। यहाँ से इस तरह की उठने वाली रेखाएं जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं देती हैं, लेकिन रेखाओं का कटना थोड़ी एंग्जाइटी को भी बढ़ाता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में। मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।